Hello students, welcome to GICP Class 10 Solution Hub. In this video, we'll solve Kala 2026 for Standard 10. Subject is Basic Maths, paper number 5, Section A. The pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 has infinitely many solution. जब infinitely many solutions होता है तो सारे जो रेशियो होते हैं ना इक्वल होते हैं. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. देखिए b वाला दिख रहा है. If the equation 12x plus mx plus 5 equal to 0 has a real equal roots, then m equal to 0. इक्वल रूट्स गिवन है. अब इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? जिसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है. ओके, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो 0 होता है. तो चलिए b क्या होगा? b यहाँ से देख लेते हैं, m है, सो m का स्क्वायर माइनस 4, a है यहाँ पे 12 दिखाई दे रहा है और c जो है वो 5 दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू 0. सो m स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 12 फोर्जा, और एक काम करते हैं 12 फाइव 60 और 64 60 इंटू 4, सो 240 इज इक्वल टू 0. सो m स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है? 240 आ रहा है. सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस अंडर रूट 240. अब थोड़ा बहुत यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, कि यहाँ पे हो क्या रहा है. देखिए अंडर रूट 15 सारे आंसर दिख रहे हैं, यानी यहाँ पे अंदर 15 बचना चाहिए. अगर मैं 240 को फटाफट 15 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आता है? लेट्स सी, 15 वन ज़ा 15 एंड और ये 16 आ रहा है. ओके, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा? देखिए ये 16 इंटू 15 होगा. ओके, अब ये जो 4 है ना, यानी ये जो 16 है वो रूट के बाहर आ सकता है. ओके, बस आपको यही करना है खाली. सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस, ये जो 16 बाहर आ गया वो 4 बन जाएगा और अंदर रूट 15 रह जाएगा. ओके, सो m का आंसर आ रहा है प्लस माइनस 4 अंडर रूट 15. ओके, ये रहा C. इफ फॉर गिवन AP A इज इक्वल टू 1, AN 20 दिया है, SN 399 दिया है, N क्या होगा ऐसा बोला हुआ है. ओके, सो हमारे पास एक SN का डायरेक्ट भी फार्मूला है कि n/2 दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ओके, चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं सीधी. 399 N फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म 1 दी हुई है और ये AN जो है दैट इज योर लास्ट टर्म. लास्ट टर्म इज 20. सो 399 इंटू 2 n और 21. सो 399 इंटू 2 डिवाइड में 21 इज इक्वल टू n. चलिए यहाँ पे 21 और 399 कुछ ना कुछ तो डिवाइड हो रहा होगा. पहले हम 3 से डिवाइड कर देते हैं. चलिए 3 7 ज़ा 3 1 3 3. ओके, और 7 से भी डिवाइड कर देते हैं. 7 1 ज़ा 7 एंड 63, 7 9 ज़ा, सो 19 2 ज़ा हो जाएगा 38. सो चलिए n यहाँ पे आ रहा है 38. ओके, 38 आंसर इज C. इफ 0 0 2 0 0 3 आर 3 वर्टाइसिस ऑफ रेक्टेंगल, इट्स फोर्थ वर्टेक्स इज. चलिए यहाँ पे अब थोड़ा यहाँ पे ग्राफ की भी मदद लेना, क्योंकि ये जो 3 वर्टाइसिस है वो एग्जैक्टली कहाँ है वो हमें मेंशन नहीं है ना. हम सीक्वेंस में लेने जाएंगे तो हो सकता है हमसे कोई गड़बड़ हो जाए. चलिए सबसे पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं. ओके, रेक्टेंगल बना लेते हैं. अब अगर आप A को 0,0 ले रहे हो तो ठीक है, फिर 2,0 कहाँ आना चाहिए? राइट साइड आना चाहिए. ओके, सो B आप ले सकते हो 2,0. यहाँ पे C जो है देखो ये 0,3 नहीं हो सकता, ये वाला पॉइंट 0,3 नहीं हो सकता. कौन सा? ये वाला 0 कहाँ होगा? इसी लाइन में होना चाहिए, है ना, क्योंकि इस लाइन पे x 0 होता है, इसीलिए ये D पॉइंट गिवन है 0,3. C मिसिंग है, C का नंबर x3 y3 लिख देता हूँ. ठीक है, चलिए बड़ा आसान है ये जो भी नंबरिंग है यहाँ पे कर लेते हैं. x1 y1, B हो जाएगा x2 y2, C लिखा हुआ है, और D हो जाएगा x4 y4. डायगोनल बना लेते हैं, क्योंकि हम डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो वाले रूल से हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. x, y. सबसे पहले मैं यहाँ पे x और y ढूंढूंगा. ओके, अब x और y कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ये वाला यहाँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ x और y ढूंढने के लिए. ओके, तो सबसे पहले ये ढूंढ लेते हैं, फिर वापस से सेम फॉर्मूला लगाएंगे इस तरफ से. ओके, चलिए लेट्स सी. पहले फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? यहाँ से फॉर्मूला बनाना है. चलिए x का फॉर्मूला क्या आएगा? तो x का फॉर्मूला आएगा यहाँ से आप देखिए x2 और x4 डिवाइड बाय 2. सो दिस इज x2 प्लस x4 डिवाइड बाय 2, और y का सेम फॉर्मूला आएगा इसी तरह y2 प्लस y4 डिवाइड बाय 2. तो चलिए x2 देखिए क्या दिया है? 2. यहाँ सारी वैल्यूज यहाँ से ही देख देख के मैं लिख रहा हूँ. x4 इज 0 डिवाइड बाई 2, तो x आ जाएगा 1, और y2 इज 0 और ये है 3 डिवाइड बाई 2, तो y आ गया 3/2. चलिए x y जैसे मैंने पहले ही बोला था ये हम फाइंड आउट कर लेंगे. अब ये मिल गए हैं तो हम वापस से ये फॉर्मूला बनाएंगे इस तरफ से. AC का मिड पॉइंट P है ये मान के. ओके, तो चलिए वापस से फार्मूला x इज इक्वल टू, इस बार क्या आएगा? x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, और y का फॉर्मूला आएगा y1 प्लस y3 डिवाइड बाई
2। चलिए x हमें अब पता है, x1 इज 0 और x3 जो है वो अननोन है, ओके, डिवाइड बाई 2। सो चलिए 2 यहाँ जाएगा, ये 0 है, तो x3 यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। और सिमिलरली y हमारे पास है 3/2, y1 इज 0, y3 अननोन है और डिवाइड बाई 2, ये 2 कैंसिल हो रहे हैं, सो 3 इक्वल टू y3, तो y3 भी यहाँ पे 3 मिल चुका है, ओके। सो हमारा जो C पॉइंट अननोन था x3, y3 वो हमें मिल चुका है 2, 3। सो दिस इज आंसर C 2, 3 ये रहा। cos टू द पावर 4 थीटा और sin टू द पावर 4 थीटा क्या आएगा, ऐसा पूछा हुआ है, ओके। सो लेट्स सी cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा। तो चलिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा ये। तो बचा क्या, यही बचा सिर्फ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए यही आंसर आ चुका है, इसको भी हम और भी एक्सपांड कर सकते थे, बट एक्चुअली हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है ना, यही आंसर आपको दिख रहा है, ये रहा C वाला। फॉर गिवन डेटा z प्लस एक्स बार 98 दिया है, z माइनस एक्स बार 12 दिया है, m फाइंड करना है और इंटर रिलेशन वाला फॉर्मूला लगाना है मीन मोड मीडियन के बीच में, ओके। सो सबसे पहले ये हम एलिमिनेशन मेथड से ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ओके। सो z माइनस एक्स बार इक्वल टू 12। सो चलिए ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, सो ये हो गया 2 टाइम्स z इज इक्वल टू ये हो जाएगा 110। तो z यहाँ पे 110 डिवाइड बाई 2, तो फाइजा और फाइजा, चलिए z आ चुका है। और z प्लस एक्स बार दिया था 98, सो 55 प्लस एक्स बार, क्योंकि अब z मिल चुका है तो 55 लिख दिया यहाँ पे, तो x बार कितना आएगा 98 माइनस 55। सो x बार आ चुका है 3 और 4 43। चलिए डन। अब हमारे पास फॉर्मूला है z की, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। चलिए z इज गिवन 55, 3m नहीं पता, 2x बार 2 टाइम्स 43। सो दिस इज 55 इक्वल टू 3m, ये हो जाएगा 86। सो 55 प्लस 86 इक्वल टू 3m। सो 1 और ये हो जाएगा 1 कैरी 141। चलिए 3 डिवाइड में भेज देते हैं, इज इक्वल टू m। चलिए ये 4 ज़ा 12, 7 ज़ा 21, डन। सो 47 आंसर आ रहा है, m इक्वल टू 47। लेट सी, ये रहा C 47। फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 15 और LCM क्या होगा, ऐसा पूछा हुआ है। तो हमारे पास एक फार्मूला है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। अब HCF दिया हुआ है 15, तो LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो ये LCM जो है ये A इंटू बी डिवाइड बाई 15, यानी जो भी आंसर होगा वो 15 से डिवाइड होना चाहिए। अब 15 से कौन सा पार्ट डिवाइड हो सकता है, देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही पॉसिबिलिटी है 135। सो आंसर क्या आएगा 135। द ग्राफ ऑफ P ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज कौन सा आएगा, रे पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ये देखा जाता है कि इस फॉर्मूला में A का वैल्यू क्या है। तो P ऑफ x क्या रहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 0, या तो मैं ऐसा बोलूँ कि a इज अ पॉजिटिव, तो क्या आएगा, पैराबोला ओपन अपवर्ड आएगा, पैराबोला ओपन अपवर्ड आता है। अब यहाँ पे देखिए ना, a कौन सा है, a इज़ 1 है ना, यहाँ से पता चल रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है हमारे केस में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ बैलेंस डायगोनल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 7 ऑन द अपर फेस इज ब्लैंक। 7 आने का कितने चांस है वो यहाँ पे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 जो है, क्योंकि ये रोलिंग डाइस में 7 होते नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 0। 1060 अपॉन 1030 इज इक्वल टू ब्लैंक। सो 1060 अपॉन 1030, तो 1060 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है और 1030 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3। सो ये जो नीचे वाला √3 है वो ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा एंड √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, ओके। सो आवर आंसर इज 3। क्वाड्रिलेटरल XYZW है, वो क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, और क्वाड्रिलेटरल के कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं, एक मिसिंग है। तो कैसे होता है ये, सर्कल अंदर होना चाहिए और जो क्वाड्रिलेटरल है वो बाहर कुछ ऐसे उसको सर्कमस्क्राइब करेगा, सपोज। हाँ चलिए, जैसे कि ये एक बता दिया, ओके। तो ऐसे ही मैंने रैंडमली बना लिया है जैसा आपको बताने के लिए, ओके। XYZW है, XYZW
z और w। अब xy जो है वो 13.8 सेंटीमीटर है, दिस इज़ 10.7 सेंटीमीटर, और ZW जो है 7.5 सेंटीमीटर है, और ये मिसिंग है। ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जो अपोजिट साइड का जो सम होता है ना, ये दोनों का सम, इसका और इसका, वो इक्वल होता है इसके और इसके सम के बराबर। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं कि XY प्लस कौन सा, ZW है ना, आमने सामने वाले, वो इक्वल किससे हो गए, YZ प्लस XW से। तो ये XW हमें फाइंड करना है, बाकी सब दिया हुआ है। देखिए ये 13.8 दिया है, ZW जो है 7.5 दिया है, ये 10.7 है, और ये XW, सो ये 3 1 कैरी में, तो 21.3 इक्वल टू 10.7 प्लस XW। सो 21.3 माइनस 10.7 इज इक्वल टू XW। ओके, सो ये 13, सो 6 और 20 में से 10 गए, सो 10.6, तो XW आ रहा है 10.6 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज आवर आंसर 10.6। क्लास मार्क ऑफ द क्लास 40 50 इज व्हाट। तो क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों को ऐड करिए। क्लास मार्क इक्वल टू ये जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, उन दोनों को ऐड करिए। फॉर्मूला है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। सो दिस इज 90 डिवाइड बाई 2, सो आंसर क्या आएगा 45। सो आवर आंसर इज 45। LCM ऑफ 35 एंड 42 इज़ 35 इंटू 42। ऐसा नहीं है ना, अगर ये प्राइम नंबर होते तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर होते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही LCM होता है, बट यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 7 इज़ वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। चलिए इस पोलिनोमियल का वन ऑफ द ज़ीरो क्या है, 7 है। सो हमें यहाँ पे P ऑफ 7 निकालना है। P ऑफ 7 मतलब जहाँ जहाँ x है आप क्या कर दीजिए, वहाँ पे 7 रख दीजिए। सो 23 x की जगह क्या रखेंगे 7 और माइनस 35। ये आंसर जीरो आना चाहिए, अगर ये जीरो आ गया तो 7 0 है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, सो ये 49, दिस इज़ 21, 2 कैरी में, 7 2 14, 16 माइनस 35, दिस इज़ 36 का 6, 3 कैरी में, 196, और ये आ रहा है ओके 196, ये ज़ीरो आ चुका है, यानी ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। इफ़ 3 a इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो a आ रहा है -2। चलिए यहाँ पे हमें एक चीज़ दी हुई है, x दिया हुआ है, ये वाला जो है वो y है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, y निकाल लेते हैं, और y जो है अगर वो -2 आ गया तो y हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी a की वैल्यू -2 आएगी। चलिए तो चेक कर लेते हैं फटाफट। तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 10, इसमें आपको क्या करना है, x के जगह पे आप 3 रख दीजिए। ओके, चलिए तो क्या आ गया 12, -5 को हम यहाँ भेज देते हैं, 10 को यहाँ भेज देते हैं, तो -10 हो जाएगा। सो चलिए 12 माइनस 10 हो गया 2, तो y क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी यहाँ पे तो y क्या दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है, यही y वही a है। ओके, क्योंकि ये दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो हमेशा y होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, कि यहाँ पे a है, a तो दिया नहीं है ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। A number is selected at random from a single digit natural number. The probability that a number being even is 1/2, ऐसा बोला हुआ है। अब सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, ये रहते हैं। तो इवन कितने नंबर है, 1 2 3 और 4 होते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या आएगा कि 4 आउट ऑफ 9, तो ये आंसर आना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इफ़ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ AP इज़ -3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, दैन 21st टर्म क्या होगा। सो फर्स्ट टर्म गिवन है -3, सेकंड टर्म गिवन है A2 जो है वो 4 है। सो चलिए A हो जाएगा -3, जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा A2 माइनस A1, दैट इज़ 4 माइनस -3, यानी कि हो जाएगा 7, और 21st टर्म निकालना है। ठीक है, तो AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D का फार्मूला लगा लेते हैं। सो दिस इज़ -3, यहाँ पे ये निकालना हमें A21 निकालना है। सो 21 माइनस 1 इंटू 7, सो -3, ये 20, ये 7, सो -3 प्लस 140, सो आंसर आ रहा है 137। एट मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। सो हमारे पास जब एक सर्कल होता है तो उसका डायामीटर यानी सपोज मैं एक यहाँ पे डायामीटर बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए सेंटर ऐसा मान लीजिए, तो इसके डायामीटर के एंड में कितने टेंजेंट बन सकते हैं।
तो एक टेंजेंट यहाँ बन सकता है, ये एक, और वो भी क्या बोला हुआ है देखिए, पैरेलल टेंजेंट है ना। पैरेलल टेंजेंट कितने बना सकते हैं? सो 2 पैरेलल टेंजेंट हम बना सकते हैं। ओके, 2 पैरेलल टेंजेंट, तो आंसर क्या आएगा? 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट गिवन है, एक्स हमें फाइंड करना है। सो चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये हमेशा 1 होता है। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, x/3 प्लस 2/5 इक्वल टू 1। सो यहाँ पे एलसीएम अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 15 एलसीएम है ना, मैंने पहले 15 एलसीएम लिया। सो 3 5 ज़ा 15 होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है, ये 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 5x बन गया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गया। ओके, चलिए, तो इक्वल टू 1। सो 5x प्लस 6 इक्वल टू, ये 15 यहाँ जाएगा, तो 5x इक्वल टू 15 माइनस 6, तो 5x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 9/5। द मोड ऑफ द डेटा, ये पूरा डेटा दिया हुआ है, इस 15, देन फाइंड x। अब देखिए, मोड जो होता है वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो डेटा होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है उसको मोड बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिया है, 15 मोड दिया हुआ है, तो 15 सबसे ज़्यादा बार होना चाहिए, तो 15 यहाँ अभी 2 बार दिख रहा है। बाकी और नंबर देखें तो आप देखो 16 भी 2 बार दिख रहा है, तो इस हिसाब से देखें तो 15 और 16 2 आंसर हो गए, है ना। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हिडन है ना, तो इसका मतलब जो आंसर 15 है, यानी कि ये 15 ही होना चाहिए। ओके, एक्स क्यों 15 होगा, क्योंकि एक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अकर हो रहा है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स करने के लिए, है ना। तो 15 सबसे ज़्यादा बार हो गए, 3 टाइम्स हो गए, तो इसलिए एक्स का आंसर क्या आएगा, 15। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछा हुआ है, तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr², सो आंसर है सी, 3πr²। वॉल्यूम ऑफ 10 रुपी कॉइन क्या होगा? अब 10 रुपी कॉइन का मतलब क्या है, एक सिलेंडर हमें समझना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो आंसर आएगा ए, πr²h। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो लेंथ जो है आर्क ऑफ सर्कल का क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr होता है, ठीक है। अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये 2 और 180 कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या आएगा, θ/180 इंटू πr होगा। ओके, जो इससे मैच कर रहा है ना, तो ये आंसर क्या होगा, πr/180। और जो 24 में सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल पूछा है वो तो क्या होता है, 2πr होता है, 2πr। बट यहाँ पे आप देखो कि 2 और r दोनों है, तो 2r में से ये जो 2r की जगह हम d लिख सकते हैं ना, तो ये πd भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, πd। सो आंसर क्या आएगा, ए, πd।